अगर आप यूएसए स्टडी वीजा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चन ही आपसे वहां से पूछे जाए और इन्हीं आंसर्स को देख के आप वीजा लेके आए। एंड ये डेफिनेटली ये क्वेश्चंस 99% स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे आते हैं सेट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफ स्पॉन्सर। एंड ये क्वेश्चन मोस्टली ना लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, उसमें स्टार्टिंग किया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से, कोर्स से, यूएसए से रिलेटेड। देन उसके बाद ये क्वेश्चंस आएंगे जो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में माने जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अननेसेसरी रिफ्यूजल लेके आते हैं। सो ध्यान रखिए हम इन क्वेश्चंस को कैसे हमने आंसर करना है। सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा दैट इज हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर योर स्टडीज। इसको पूछने के और भी तरीके हो सकते हैं, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर फाइनेंसेस, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर स्पॉन्सर्स। तो आपको वर्ड स्पॉन्सर के ऊपर यहाँ पे बहुत फोकस करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन को ना समझ पाओ तो यू कैन से सॉरी ऑफिसर, कैन यू प्लीज रिपीट इट। सो पूछने का आपके पास पूरा राइट है। अब इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, इस क्वेश्चन को बहुत लंबा नहीं खींचना क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली आपके स्पॉन्सर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो माई पेरेंट्स आर गोइंग टू स्पॉन्सर माई स्टडीज, इन माई पेरेंट्स माई मदर एंड फादर बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर माई स्टडीज। आप इतना बोल के इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। पर अगर वीजा ऑफिसर की एक्सपेक्टेशन आप इससे ज्यादा और भी कुछ बताएं तो इसके आने वाले क्वेश्चंस के आंसर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर ऑक्यूपेशन, व्हाट डज योर पेरेंट्स डू, व्हाट डज योर स्पॉन्सर्स डू। सो ऐसे में आपको यहाँ पे ये आंसर देना होगा, जहां तो पहले सेट में बता सकते हैं इसको, जहां फिर आप उनके क्वेश्चन पूछने के बाद बता सकते हैं दैट माई फादर इज वर्किंग दिस, माई मदर इज वर्किंग दिस। तो यहाँ पे आपको उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है। हम स्टूडेंट को एडवाइस भी करते हैं और स्टूडेंट खुद भी समझदार होते हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं जब वो अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को बताते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी ऑब्जर्व किए हैं, उनके जो मदर होम मेकर हैं, फिर भी वो साथ में अगर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम उन्होंने काम किया तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं। इन इन नटशेल, वीजा ऑफिसर के ऊपर आपके ऑक्यूपेशन का, आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन का एक्सप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। ये लगना चाहिए कि वो आपकी स्टडीज को अनडाउटेडली एंड बिना किसी वी कैन से रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कंडीशन के वो आपकी स्टडीज के ऊपर पैसा स्पेंड कर सकते हैं। बिकॉज जब भी वीजा ऑफिसर आपको देखता है ना, और जब ये देखता है कि आपकी जो स्पॉन्सर है वो आपके ऊपर पैसा खर्चने वाले हैं, तो उसके सामने जो फिगर निकल के आती आती है 60 से 80 लाख रुपए। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो साल की फीस 12 से 15 लाख मान के चलिए, लिविंग कॉस्ट मिला के आपका खर्चा 20 लाख के करीब मान के चलिए। तो 4 साल की डिग्री में वो वीजा ऑफिसर इस तरीके से देखता है कि आपके जो पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन इतने अच्छे होने चाहिए, वो डॉक्टर होने चाहिए, वो टीचर होने चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, वो एक अच्छे बिजनेसमैन होने चाहिए, वो अच्छे मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। अगर वो रिटेल में है तो उनके 3-4 रिटेल आउटलेट होने चाहिए, उनके पास लाइक गैस स्टेशन होने चाहिए। सो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को बताने के लिए, अच्छे से उनको आप यूटिलाइज करने के लिए, ताकि इंप्रेसिव लगे, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि उनकी इनकम क्या है। बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, टेल मी समथिंग अबाउट देयर इनकम, हाउ मच दे अर्न इन अ ईयर। सो यहाँ पे अब आपको उनकी इनकम को अच्छा बताना है। इट मस्ट बी इन लैक्स ओनली, मतलब ये मत बोलना कि माई फादर इज अर्निंग 15,000 ऑन अ प्राइवेट जॉब ऑन द मंथली बेसिस। सो अगर उनको इनकम सेटिस्फैक्ट्री चाहिए तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स की इनकम कम से कम, नहीं तो महीने की इनकम अगर मैं बात करूं तो 2.5 से 4 लाख के करीब इनकम होनी चाहिए। तभी वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंसेस या फिर अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के बाद आपकी स्टडीज के ऊपर महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपया बचा सकें, ताकि वो आपकी स्टडीज के ऊपर स्पेंड कर सकें। सो ध्यान रखना, सभी आंसर्स को देते हुए आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, कहीं भी किसी भी आंसर में क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको वीजा दिलवा भी सकते हैं इनके आंसर से, और इनके आंसर से आपको वीजा रिफ्यूज भी हो सकता है। और अगर आप इंटरव्यू की डिटेल प्रेपरेशन करना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हैं, 1-to-1 इंटरव्यू हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के देना चाहते हैं, मुझसे कोई आप सवाल करना चाहते हैं रिलेटेड विद द इंटरव्यू कि किस तरीके से जवाब देने हैं, क्रैमिंग को कैसे खत्म करें, किस तरीके से जज करें कि वीजा ऑफिसर की साइकोलॉजी क्या चल रही है, किस क्वेश्चन पर क्या सोच रहा है, तो फिर आपको IBT एक बार विजिट करना होगा, जहां हमारी आप ऑनलाइन इंटरव्यू प्रेपरेशन की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप बड़े आराम से यूएसए का स्टडी वीजा का इंटरव्यू क्वालिफाई कर अपने सपने को साकार कर सकें। धन्यवाद।